नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। जिसका डर था वही हुआ। वन वे ट्रैक पे टूटते चले गए, 17,000 के लेवल को भी नहीं बचा पाए। रिजल्ट सीजन का अभी तो आगाज ही हुआ है और बाजार कांपना शुरू हो गया। आखिर ऐसा हुआ क्या बाजार में कि 17,000 का लेवल जो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था उसको भी तोड़ दिया। तो देखिए, इस समय जियोपॉलिटिकल टेंशन बहुत हावी हैं। आज तो खैर कमजोर संकेतों के बीच में शुरुआत की थी। एशियाई बाजारों से कमजोर संकेत थे। एसजेएक्स निफ्टी नहीं बता रहा था कि इतनी नेगेटिव पिक्चर बनेगी। एसजेएक्स निफ्टी बिल्कुल नहीं बता रहा था ये, लेकिन उसके बावजूद वन वे ट्रैक पर चला गया बाजार आज नीचे। यूएस में 6 से 9 महीने में आर्थिक मंदी आने का खतरा है, ये जेपी मॉर्गन के सीईओ ने बोल दिया। जी हां, जेमी डिमन जो जेपी मॉर्गन के सीईओ हैं, उन्होंने बोला है कि यूएस में मंदी आने की प्रोबेबिलिटी हाई है और अगले 6 से 9 महीने में यूएस ग्लोबल इकोनॉमी में मंदी आएगी। ये बाजार को इसलिए पसंद नहीं आया क्योंकि अभी रिजल्ट सीजन शुरू हुए हैं। भारत में यूएस में रिजल्ट्स आने हैं। यूएस में तो फाइनेंशियल स्टॉक्स ट्रैक हो रहे हैं जहां पर नतीजे आने हैं, और जैसे नतीजों का आगाज होने जा रहा है वैसे ही ऐसी खराब कमेंट्री, कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली कमेंट्री तो है नहीं है, ये नेगेटिव कमेंट्री है। तो उसके कारण आज इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस थोड़ा बिगड़ गया। ऊपर से नतीजों से पहले अक्रॉस द बोर्ड बिकवाली है, कोई बड़ी पोजीशंस बन नहीं रही हैं मार्केट में। लीडरशिप की कमी साफ तौर पे खल रही है बाजार को। बाजार में एफआईज का मूड माहौल बिगड़ा हुआ है। पिछले 2-3 दिन से तो लगातार बिकवाली के फिगर्स ही सामने निकल के आ रहे हैं। अच्छा, कल भारत में आईआईपी सीपीआई के यानी कि महंगाई दर के आंकड़े आने हैं। उसके बाद अगले दिन यूएस में महंगाई के आंकड़े आने हैं। तो ये मैक्रो जो डेटा है ना, बाजार को पहले उसको भी पचाना है। उससे पहले बाजार आज हल्का होता हुआ नजर आया। आज ऐसा हल्का हुआ कि अक्रॉस द बोर्ड बिकवाली देखने को मिली है। निफ्टी के 47 शेयर्स आज के सत्र में गिरे हैं। देखिए, ओपनिंग तो हुई थी 17,256 के लेवल पे। दिन भर हम 17,100 के लेवल को बचाने की भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन जाते जाते बुल्स ने बिल्कुल ही हिम्मत गंवा दी और एकदम से बिकवाली हावी हो गई। क्लोजिंग है 16,983 के लेवल की। आज के दिन का लो है 16,950। क्लोज टू क्लोज देखोगे तो 257 अंक उड़ गए निफ्टी पे। 257 अंक एक ही सिंगल ट्रेडिंग सेशन में उड़ गए। निफ्टी बैंक 380 अंक गिरकर बंद हुआ है और सेंसेक्स 883 अंक गवा गया। आज के सत्र में 57,147 पर क्लोज हुआ है। ये चार्ट्स के जरिए समझिए आप, और ये 15 मिनट टाइम फ्रेम का निफ्टी का चार्ट है आपकी स्क्रीन पे। देखिए, ये जो वर्टिकल ब्लू लाइन है, इसके राइट वाला हिस्सा ही आज का है और आपको समझ में आएगा कि एकदम से पहले ही टिक से कॉन्फिडेंस की कितनी कमी नजर आ रही थी। 17,100 के लेवल को डिफेंड तो कर रहे थे, लेकिन जाते जाते इतनी जबरदस्त बिकवाली आएगी ना, ये किसी को उम्मीद थी नहीं। माना मैक्रो डेटा अपनी जगह है कि आने वाला है, लेकिन 17,000 एटलीस्ट डिफेंड करना चाहिए था। तो आज स्ट्रेंथ गवाई है बाजार ने। बस टेंशन इसी को लेकर है। अब देखते हैं कहां पर सपोर्ट जोन्स निकल के आते हैं, लेकिन हाँ, आज जाते जाते एकदम से सरेंडर करते हुए नजर आए। एडवांस डिक्लाइंस मात्र 3 निफ्टी के चढ़ने वाले, 47 गिरने वाले। जो 3 बेचारे हिम्मत भी कर रहे थे उसमें था एक्सिस बैंक, अदानी एंटरप्राइजेस और एशियन पेंट्स, AAA। यहां पर बस कुछ खरीदारी देखने को मिल रही थी हल्की फुल्की, लेकिन जो गिरावट थी उसमें डिविस लैब्स 5% टूटा है, जीएसडब्ल्यू स्टील लगभग 4.25% टूटा है, इंडसइंड बैंक 4.25% टूटा है, आयशर मोटर 3.5% साफ हो गया, नेस्ले 3% साफ हो गया। तो हौ हल्ला तो मचना ही था। अभी तो रिजल्ट्स आए नहीं है, उससे पहले एकदम से 3-5% का डेंट पड़ गया इन स्टॉक्स पे एक ही सिंगल ट्रेडिंग सेशन में। हुआ ये कि आज रियल्टी, मेटल, आईटी, मीडिया, एफएमसीजी, एनर्जी सब वन वे ट्रैक पर टूट गए। रिलायंस, इन्फोसिस, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, टीसीएस, ऑल हैवी वेट, सभी हैवी वेट्स में आज के सत्र में बिकवाली देखने को मिली। अच्छा, एफएनओ गेनर्स में देखोगे तो बहुत ही कम करिश्माई स्टॉक्स दिखाई देंगे आपको, जिसमें बाटा है, उसमें 1.5% की छलांग है। एक्सिस बैंक 1% चढ़ा है। फेडरल बैंक, अदानी एंटरप्राइजेस और एल्केम जैसे स्टॉक्स में कुछ हल्की खरीदारी होती हुई नजर आई। अच्छा, वायदा कारोबार पे टूटने वालों की संख्या एक तो बहुत ज्यादा, और ऊपर से परसेंटेज के लिहाज से इतने जबरदस्त डेंट पड़े हैं आज। इंडिया सीमेंट 11% से ज्यादा टूट गया। SMPL यानी कि स्प्रिंगवे माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड में अपना पूरा हिस्सा इन्होंने JSW सीमेंट को बेच दिया। 477 करोड़ रुपए में शेयर परचेज एग्रीमेंट हुआ है, लेकिन बाजार में आज स्टॉक का जो शेयर है वो 11% टूटा है इंडिया सीमेंट। इसके अलावा डिविस लैब्स 5% टूटा है, मैकडॉवेल 5% टूट गया, हेवल्स 5% गया, डेल्टा कॉप ये भी 5% आज के सत्र में। तो 5-5% तो ऐसे टूट रहे थे। और मैं फिर कह रहा हूं कि ये सिर्फ रिजल्ट सीजन में अर्निंग्स अगर कंपनियां डिलीवर कर पाएंगी तो बचेंगी, नहीं तो उसके बाद अभी आज के मूड माहौल को देख के समझ में आ गया कि बाजार कोई बहुत बड़े बेट लगाने के मूड में है नहीं। मिड कैप गेनर्स, कुछ चुनिंदा स्टॉक्स जहां पर एक्शन गिरते बाजार में भी तेज था, उसमें था एक ग्लेनमार्क लाइफ 7% से ज्यादा चढ़ा है, एस्टेक लाइफ 5.5% चढ़ा है, पैसा लो 5.5% चढ़ा, मॉर्पिन लैब, KRBL, LT फूड्स, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो एक्टिव थे। कलपत्रु, राजेश एक्सपोर्ट्स, स्टार सीमेंट, किरी इंडस्ट्रीज 3% से 4% चढ़ गए। आज का चार्ट ऑफ द डे बना है लिबर्टी शूज। वन वे ट्रैक पे चल रहा है पिछले कुछ दिनों पे, इसीलिए प्लीज और प्लीज इन लेवल्स पे थोड़ा कॉशियस रहिए। बहुत जबरदस्त चाल ऑलरेडी बन चुकी है और आज के दिन में तो बिल्कुल ही बाजार के विपरीत चल गया। बाजार टूट रहा था, लिबर्टी शूज 10% के अपर सर्किट पे फ्रीज था।
हुआ ये है कि इसमें 346 का लेवल क्रॉस नहीं हो रहा था पिछले कुछ दिनों में। ये वर्टिकल ब्लू लाइन जो आपकी स्क्रीन पे है चार्ट पे, 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है, वर्टिकल ब्लू लाइन का राइट वाला ही हिस्सा आज का है, बाकी सब पिछले दिनों का हिस्सा है। और 346 के लेवल को आज इसने पहले ही घंटे में निकाल दिया। उसके बाद तेजी बढ़ गई, बढ़ के आ गई तेजी, वॉल्यूम्स के साथ बढ़ी और 10% के अपर फ्रीज पे लग गया था लगभग 11:15 बजे के आसपास। तो प्रीवियस क्लोज थी 332.85, आज के दिन का हाई लगाया है 366.10 और यहीं पर ही हो गया है फ्रीज 10% के अपर सर्किट पे और रिकॉर्ड लेवल्स पे लिबर्टी शूज पहुंचता हुआ नजर आया है। तगड़ी चार्ट डिलीवर की है इसने। अब आगे क्या होगा देखिए, अर्निंग्स पर ही फोकस है। तो विप्रो और एचसीएल टेक्नोलॉजीज अपने नंबर्स रिपोर्ट करेंगी कल। उसके बाद परसों यानी कि 13 तारीख को इन्फोसिस के नंबर्स आने हैं। अच्छा, इन्फोसिस तो बायबैक पर भी विचार करने जा रहा है। तो टीसीएस के नतीजों के बाद उम्मीद तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है आईटी कंपनियों से, लेकिन देखते हैं कंपनियां नंबर्स कैसे रिपोर्ट करती हैं। आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। यूएस पर फोकस इसलिए क्योंकि एफओएमसी की जो पिछली बैठक थी उसके मिनट्स कल जारी होने जा रहे हैं। इंडिया में मैक्रो नंबर्स आने हैं और दोनों नंबर्स मेन हैं। एक तो महंगाई का आंकड़ा आएगा, सितंबर में सीपीआई महंगाई अनुमान है कि 7.3% रहेगी। आंकड़ा कल आएगा, 7% से बढ़कर 7.3% रह सकती है। कल भारत में अगस्त आईपी का आंकड़ा आएगा, उम्मीद है कि 2.4% से घटकर आईपी 1.7% रह सकता है। तो ग्रोथ में स्लो डाउन और महंगाई में इजाफा देखने को मिलेगा। 13 अक्टूबर को यानी कि गुरुवार को फिर से फोकस चला जाएगा अमेरिका पे, क्योंकि वहां पर महंगाई का आंकड़ा आना है और 8.1% की महंगाई एस्टिमेटेड है। तो स्टोरी बस महंगाई और ग्रोथ की है और ऊपर से अर्निंग्स। ऊपर से अब टेक्निकल लेवल्स, पिक्चर तो आज बिगड़ी, लेकिन अब अगले लेवल्स निकालने भी इंपॉर्टेंट है। तो 16,855, 16,747, ये जो दो लेवल्स हैं बाजार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके नीचे अभी तक तो कोई एस्टिमेट नहीं लगा रहे हैं कि हाँ इसके नीचे भी जाएंगे। तो अब इसके आसपास से अगर बाजार घूम जाए तो बहुत बेहतर, लेकिन आज एक बार तो बुल्स का कॉन्फिडेंस हिला दिया। बहुत जबरदस्त बिकवाली इंडियन मार्केट्स पे देखने को मिली। ऊपर अब कहां पर, ऊपर 17,200 के लेवल पे आ रही है बाधा। इसको पार करने में थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि यहां पर ऑप्शंस राइटिंग, कॉल राइटिंग तगड़ी खड़ी हो गई आज के सत्र में। तो अब 17,200 एक रेजिस्टेंस की तरह ऐड कर सकता है और सिर्फ एक चीज बाजार को बचा सकती है और वो है बेहतर अर्निंग्स। अगर कंपनियों ने बेहतर अर्निंग्स रिपोर्ट कर दी तो बाजार यहां से तेज हो जाएगा। अगर अर्निंग्स डिसअपॉइंट करके गई तो बिकवाली बढ़ सकती है।